किसी भी भोग को भोगने के बाद आपको तृप्ति मिलती है क्या? मस्त हो गए, हृदय शांत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? ब्याह हो गया है अपनी पत्नी के साथ, पर मन दूसरों को ताकता रहता है, दूसरे की तरफ देखता रहता है। धन है, खाने पीने की व्यवस्था है, पर मन जलता रहता है किसी दूसरे धनी की धन वैभव की वृत्ति को देख करके हम बढ़े। बड़ा प्रयास करते हैं, निष्फल हो जाते हैं। बड़ा शुद्ध भाव से व्यवहार करते हैं, सामने वाला कड़वा व्यवहार करता है। बहुत सी समस्याएं। अब विचार करके देखें कि जब हम मरेंगे तो सब छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट हम्म। जाएगा, यहां से कुछ जाएगा तो है नहीं, तो मूर्खता पूर्ण तो जीवन व्यतीत हुआ। कि जैसे आपको अमेरिका भेजा जाए सरकारी काम के लिए कि आप अमुक कार्य करिए, तो आप कहते हो कि अब इतनी दूर तो हम जाएंगे, पर हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, पुत्र परिवार मकान मतलब व्यवस्था। हाँ ठीक है, ये व्यवस्था ले जाओ, वहाँ आपको स्पेशल सब मिलेगा। और आप वहाँ गए, बच्चा पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, ब्याह किए, सब किए, अब सरकारी आदेश आ गया वापस आओ। आप वापस आए, जिस कार्य के लिए भेजा था, जिससे आपको पेमेंट मिलती थी, सुविधा मिलती थी, वो कार्य पूरा हुआ, तो आप कहें नहीं, तो आपको बख्श दिया जाएगा कि आपने बच्चा पैदा किए हैं, बच्चे पढ़ाए हैं, ब्याह किए हैं और बहुत घर में आराम से रहें। आपको कारागार में बंद किया जाएगा क्योंकि आप सरकारी अपराध कर लिए हैं। ठीक ऐसे ही कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना किसी हेतु के हमको प्यार करके भगवान ने मानव देह दिया। जब हम माँ के गर्भ में थे तो 8वें महीने में चेतना जागृत होती है एकदम ऐसे। उस समय उसको अनुभव हुआ कि मैं कितनी गंदी जगह में पैक हूं। माँ के वो सब पदार्थ लिबलिबे, उन्हीं के बीच में वो कुंडलाकार ऐसे रहता है बच्चा ऐसे। अब उसे भयंकर वेदना होती है और फिर भगवान की याद आती है, फिर कई जन्मों के कर्म याद आते हैं उसको कि मैंने ये किया, ये किया, ऐसा ऐसा। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं जाकर के ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु धक्का मारती है, बाहर आ जाता है। जहां आया तो ज्ञान नष्ट हो गया, वो भगवान की छवि नष्ट हो गई, उसके दिमाग से हट गई। अब वो कहता कहाँ कहाँ कहाँ। बच्चा जब रोए तो देखना, लोग कहते थालियां बजाओ, उत्सव करो, बच्चा पैदा हुआ। बस फिर वो विस्मृति के गर्त में गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये और बड़ा हुआ पत्नी में आसक्त हो गया, फिर धन कमाना, लोग, बस इसमें चला गया। फिर जब शरीर पूरा हुआ तो ऐसे कर्म बन गए कि अब दुर्गति होगी, अन्य योनियों में जाना होगा। तो कई ऐसे कारण कि हमको भगवत प्राप्ति करनी ही है। बिना भगवत प्राप्ति के न सुख मिलेगा न शांति। आप देखो, सब देख लो, अगर भजन नहीं है तो ये चीजें आपके अंदर जरूर होंगी। दुख का डर, अशांति, धन की चाह, भोगों की चाह, एक अलौकिक भय, एक विषाद, ये आपके हृदय में होंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो। भगवान के सन्मुख हो जाओ तो पहला लक्षण प्रकट होगा निर्भय। अब तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा निशोक, कोई शोक आपके हृदय में नहीं रहेगा। फिर आएगी निश्चिंतता, बेपरवाही, अरे भगवान है ना यार, खूब भजन कर रहे हो तो बेपर भगवान सब संभाल देंगे। विपरीत भावना का नाश, भगवान के विपरीत चलने की फिर हिम्मत नहीं रह जाती, वो अब पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति बहुत जरूरी है।
कि हम जहाँ से जब से बिछुड़े हैं आज तक नहीं मिले, अब अवसर है हम मिल लें प्रभु से, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये आवागमन चक्र जो है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और कितना दुख है यार। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चकनाचूर शरीर हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर सब बिगड़ जाते हैं, घसीट घसीट के जीवन व्यतीत करना। ऐसे रोग हो जाते हैं कि घर वाले मनाते हैं भगवान उठा लो इनको। ये प्यार है? ये कोई अपनापन है? बहुत बुरी दशा है अगर भजन न किया जाए। तो यहाँ सच्चा प्यार करने वाला कौन है बताओ? अगर आप अभी ऐसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो आपको अच्छे अच्छों का प्यार नजर आ जाएगा। कोई प्यार नहीं करता। 2-4 दिन, महीना 2 महीना तो दिखाया जाएगा भाई, इसके बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा और ये मनाया जाएगा कि भगवान इनको उठा ले। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। सब दुखों से बचाने वाले भगवान हैं, पक्का समझ लो। अगर हम भगवान के भरोसे ना होते, उनके जन ना बनते, तो चाहे जितनी सुविधा कर देते हम डिप्रेशन में रहते, क्योंकि इतना भयानक कष्ट है। हर समय पीड़ा बनी रहती, 24 घंटे। 18 वर्ष लड़ते हुए हो गए, पर निराश नहीं है, हताश नहीं है। अब अगर इसके ऊपर कहीं बुखार आ जाए, फिर क्या कहना, फिर तो भारी दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसमें दम नहीं है ना किडनी में। पर उस समय भी आनंद रहता है। जैसे इस समय बैठे 3-4 दिन से चल रहा है बुखार ये वो, पर दिनचर्या चल रही है। हम हार नहीं मान रहे हैं, हमारी श्री जी का बल है। इसलिए इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। हर परिस्थिति में कोई एक है जो हमें बहुत प्यार करता है, वो है प्रभु, वो है प्रियालाल। आप समझ पा रहे हैं जी?